एक गांव में रमेश अपनी पत्नी गीता के साथ रहा करता था। रमेश बड़ा ही लालची व्यक्ति था। रमेश को हर चीज बहुत ही ज़्यादा जल्दी और उसे ज़्यादा चाहिए होता था, जबकि गीता समझदार और शांत स्वभाव की थी। गीता रमेश को हमेशा समझाया करती थी कि गलत रास्ते के द्वारा कभी भी पैसा मत कमाइए, आप सही रास्ते में रह कर के भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रमेश गीता की बातों को अनसुना कर देता। एक दिन रमेश खेत से घर लौट रहा था। रमेश ने रास्ते में एक सुंदर लवारिस भैंस को देखा। रमेश ने भैंस को देखते हुए उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी भैंस है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। रमेश जैसे ही उस भैंस को अपने घर लाता है तो गीता भैंस को देख करके रमेश से कहती है, अजी ये भैंस किसी की होगी, हमें इस भैंस को उस मालिक को लौटा देना चाहिए जिसका भैंस है। रमेश ने गुस्सा में गीता को जवाब दिया, हर समय तुम सच्चाई की बात क्यों करती हो, ये भैंस मेरा है, अब इस भैंस को घर पर ही रखेंगे। रमेश ने इस सुंदर सी भैंस को चारा दिया और भैंस चारा खाने लगी। कुछ देर बाद भैंस ने गोबर किया तो गोबर सोना के रूप में निकला। यह सब देख करके गीता और रमेश हैरान हो गए, क्योंकि गोबर के जगह सोना था। रमेश ये सब देख करके वह खुशी से झूम उठता है और रमेश अपनी पत्नी से कहता है, देखा भाग्यवान, मैंने सही किया ना, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। हर दिन रमेश भैंस को घास देता गया और भैंस ने उसे सोना देता गया। रमेश ने उस सोने को बाजार में बेचना शुरू कर दिया और वह देखते ही देखते अमीर होता चला गया। गीता बहुत खुश थी, लेकिन रमेश के बढ़ते लालच को देख करके वह चिंता थी। एक दिन रमेश गीता से कहता है कि गीता, अगर हम भैंस को अधिक चारा देंगे तो यह अधिक सोने के उबले देंगे, सोचो कि हम कितने अमीर हो जाएंगे। गीता ने समझदारी से रमेश को जवाब दिया कि रमेश, तुम ज़्यादा लालच मत करो, क्योंकि ज़्यादा लालच हानि देता है, क्योंकि भैंस को ज़रूरत से ज़्यादा चारा खिलाना अच्छा नहीं है। लेकिन रमेश ने गीता की बात एक भी नहीं मानी। रमेश ने उस भैंस को बहुत सारा चारा खिला देता है। भैंस को ज़्यादा चारा मिलने से वह ज़्यादा चारा खा लेती है और उसे पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगता है। वह भैंस बीमार पड़ गई और कुछ ही समय में भैंस मर जाती है। रमेश ने उस जादुई भैंस को खो दिया। वह रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि गीता, तुम सही कह रही थी, मैं तुम्हारा बात नहीं माना, जिसके कारण मैं आज इस सुनहरी भैंस को खो दिया। इसीलिए दोस्तों, मैं हर कहानी में आपको यही संदेश देता हूँ कि लालच ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच कर देने से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को खोते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच मिलूंगा। नए वीडियो को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।